आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि चैलेंजेस से बखूबी वाकिफ है। पाक फौज की पूरी तवज्जो मादर वतन की सरहदों के दिफा पर मरकूज है। कौम की हिमायत से पाक फौज दुश्मनों के किसी भी मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने और इलाकाई सालिमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैरपुर टाबे वाली का दौरा, बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा, जवानों से बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हिदायत की कि हर हाल में रिवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहें। बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला PTI के चेयरमैन मुंतखब। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू और कारकुनों से खिताब में गौहर खान ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI के नजरिए पर ही चलेंगे। इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल है। PTI की पॉलिसी इदारों के खिलाफ नहीं, ना हमारा किसी इदारे के साथ टकराव है। साबिक चेयरमैन PTI ने उनका इंतखाब करके मौरूसी सियासत ना करने का सबूत दिया। पेशावर में होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी, अली अमीन गंजापुर खैबर पख्तूनख्वा, यास्मीन राशिद पंजाब, हलीम आदिल शेख सिंध और मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान से बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI नियाजुल्लाह नियाजी के मुताबिक इन नशिस्तों के लिए किसी और उम्मीदवार ने कागजात नहीं जमा करवाए। अकबर एस बाबर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए, उनसे या उनकी टीम से कोई राब्ता नहीं किया। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ तमाम मुखालिफ जमातें हम आवाज़। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि PTI में सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हुआ। ना वोटर्स थे, ना वोटर लिस्ट, ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, ना इलेक्शन प्रोसेस। बानी रहनुमाओं और कारकुनों को खौफ से इलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर किया गया। इसे कहते हैं धांधला, इसे कहते हैं आमिरियत, इसे कहते हैं सिलेक्शन। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने इलेक्शन कमीशन से PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन का नोटिस लेने का मुतालबा किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जिस पार्टी की बुनियादी धांधली पर रखी जाए वो आगे क्या करेगी? क्या कभी मफरूर शख्स भी इलेक्शन लड़ कर जीत सकता है? इलेक्शन कमीशन बताया कि क्या मफरूर लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी? तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान ने तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। अपने बयान में कहा कि अगर इसी तरह 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन मुनक्किद हो तो क्या PTI इलेक्शन को तस्लीम करेगी? PTI पार्लियामेंटेरियंस के तर्जुमान मलिक हबीब ने कहा कि PTI ने आज इंसाफ के साथ जुल्म किया। जाली और बोगस तरीके से पार्टी इंतखाबात कराए गए। इलेक्शन कमीशन तहकीकात करे। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज करने का ऐलान। कहा, इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करवाई जाएगी। अकबर एस बाबर का हाई कोर्ट के फैसले के बाद PTI का हिस्सा और बानी रहनुमा होने का भी दावा। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बेज़ाब्तियां कौम के सामने रखेंगे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी ने भी PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन पर शकूक का इजहार कर दिया। सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब ने कहा, लगता है PTI इंटर पार्टी इलेक्शन मुतनाज़े हैं। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन में वोटर लिस्ट नहीं दी गई। अकबर एस बाबर को मुकाबला करने का पूरा मौका देना चाहिए था। उजलत में इलेक्शन कराना PTI के हक में नहीं। सियासी जमातें मुल्क में फ्री एंड फेयर इंतखाबात की बातें करती हैं, खुद उनके इंटर पार्टी इलेक्शन में शफाफियत नजर नहीं आती। बतौर वज़ीर आज़म साइफर के मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। उसमें जो लोग मुलव्विस हैं वो ताकतवर हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म का साइफर केस सुनने वाली खुसूसी अदालत में बयान। साबिक वज़ीर आज़म ने अदालत में कहा कि हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया गया। नवाज शरीफ को वहाँ से यहाँ ले आए हैं। आज की समात में मीडिया नुमाइंदगान और अवाम को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। साबिक चेयरमैन PTI की अहलिया, बहनें और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली भी कमरा अदालत में मौजूद थी। शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सदर आरिफ अलवी को तलब करने की दरखास्त। अदालत में कहा, बताया जाए ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के किस कानून के तहत किया जा रहा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी कानून से सदर पाकिस्तान भी इनकारी हैं। सदर पाकिस्तान को अदालत में तलब किया जाए, वो अदालत में हलफ देकर बताएं कि उन्होंने ये तरमीम मंजूर की या नहीं। उनके पास जहांगीर तरीन जैसे लोग नहीं कि बड़े वकील की खिदमात हासिल कर सके। साबिक चेयरमैन PTI मशहूर शख्स हैं, बड़े नामवर वकला उनके केस की पैरवी करने को तैयार हैं। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी से कहा, आप पर आरिफ अलवी वाले तरमीमी कानून की कोई शिक लागू नहीं होगी।
आपका ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शेख 9 और 5 के तहत होगा। मेरिट पर कार्रवाई करेंगे। आप और चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अलग नहीं हो सकता। ये केस इंटरलिंक्ड है।